अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र स्थित टीकाराम कॉलेज में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब कॉलेज परिसर में एक छात्रा पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। हमलावर अज्ञात युवक बताए जा रहे हैं जो हमला करने के बाद मौके से फरार हो गए। हमले में गंभीर रूप से घायल छात्रा को तत्काल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्रित किए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिस जगह घटना हुई वहां लगा सीसीटीवी कैमरा खराब था, जिससे घटना का कोई वीडियो फुटेज फिलहाल पुलिस के पास नहीं है। मेरे को नहीं पता, ऐसा लगा था 2 लोग हैं मेरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को जब होश आया तो मेरा हाथ कटा हुआ था, बहुत सारा ब्लड फैला हुआ था और मैंने तब कॉल करी थी। मेरे को तब भी लग रहा था कोई मारना चाह रहा है। तो किसी ने आप पर हमला किया है? हाँ, पता नहीं कौन है। पता लगा कौन से लोग? कहाँ की स्टूडेंट है? टीकाराम। किस क्लास की? BSc 3rd ईयर। क्या बजे घटना हुई? अलीगढ़ में रहते हैं ऐसे तो, गंगापुर के रहने वाले हैं। अलीगढ़ किसके कहाँ रहते हैं? बुआ जी के पास रहते हैं। कब से रह रहे हैं? बचपन से ही। बचपन से। ये पता नहीं है किसने आपका हमला किया, कौन? मुझे नहीं पता। कभी किसी से कोई नहीं, डेली जाते हैं कॉलेज तो। सर घटना तो स्कूल में हुई थी, मैं स्कूल में था अपने में असेंबली में। क्या हुआ पूरी घटना बता मुझे। पूरी घटना सर मुझे भी नहीं पता, भाई बुलाने आए थे हमें। हाँ। किसी ने चाकू मारा हाथ पे और यहाँ पे। हाँ। और वो दीदी मेडिकल में है, मेडिकल ले गए थे। कौन सी, क्या नाम है उसका? सपना नाम है, BSc 3rd ईयर है। हाँ। NCC है। कितने बजे घटना है, कहाँ पे मारा था, किस जगह घटना कहाँ की हो? NCC ऑफिस में। अरे बात क्या थी? बात तो कुछ नहीं थी सर। तभी तो क्यों मारा है चाकू? सर हमें क्या पता, कॉलेज वालों को वो होगा कुछ, कैमरा खराब है। घटना की तो मुझे नहीं मालूम। मैं 7:09 पर छोड़ के गया था स्कूल, अंदर वाले गेट पर। हाँ। फिर उसके बाद मैं स्कूल गया था, फिर उसके बाद सूचना कैसे मिली? सूचना पापा के पास गई थी स्कूल से ही। हमारे एक भैया वो प्रोफेसर हैं इसी कॉलेज में, उनके द्वारा गई थी। तुम्हारी कौन लगती है? दीदी है, दीदी लगती हैं, मामा की लड़की हैं, बचपन से हमारे साथ ही रही हैं। तो आपके घर पे ही रहती पढ़ रही हैं? हाँ, बचपन से ही। कौन सा मोहल्ला तुम्हारा? नंगला तो कौन अलीगढ़। 50 या 9 बजे का समय था, कॉल आया, मैडम घटना हो गई है। तो मैंने तुरंत कहा कि आप FIR लॉन्च कराइए और मैं पहुंच रही हूँ। स्वाभाविक है, मैं ड्राइवर को कॉल करूंगी। जब तक ड्राइवर आया 9:30 बज गया। मैं उसके बाद कॉलेज आई हूँ तो मुझे ये पता चला कि ये लड़की 7 बजे के लगभग कॉलेज आई थी। कॉलेज आई, उसके बाद किसी का फोन आया राकेश जी के पास कि वो उस लड़की की लड़ाई हो गई है कुछ लड़कियों से कहीं पर, तो वो परेशान होकर कॉलेज में है। और तब तक उसका भाई भी कॉलेज में आ गया लड़की का, और उसको जब सर्च किया जा रहा था वो लड़की कहीं नहीं मिल रही थी। उसका भाई लगातार कॉल कर रहा था और राकेश जी इन लोगों के साथ निकल रहा था उनको सर्च करने के लिए, वो कहीं नहीं दिखाई दी। फिर NCC रूम के बाहर जब सर्च किया गया वहां भी नहीं दिखाई दी। उस कमरे में झांका नहीं गया, तब तक वो कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। इसके बाद जब उनके भाई ने रिंग किया तो लगा कि हाँ अंदर से ही आवाज आ रही है। तुरंत उनका भाई अंदर गया तो वो लड़की बेहोश पड़ी थी। और उसके बाद तुरंत उसे हॉस्पिटलाइज करने के लिए उसको ले जाया गया। कहाँ का चोट थी? मुझे बस ये बताया कि उसने अपने हाथ और पैर में कट किया, उसके हाथ पैर में कट था। अच्छा, बस इतनी बातें मुझे पता चला। क्या कारण रहा होगा? अभी मैं वही कह रही हूँ कि उस कारण को पहले पता करने से पहले जरूरी था उसको हॉस्पिटलाइज करना, वो काम किया गया। अब वो सारी चीजें सर्च परिवार के लोगों से आप घटना की जानकारी मिलते ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी कॉलेज पहुंचे और कॉलेज प्रशासन पर सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। छात्र संगठन का कहना है कि कॉलेज परिसर में बाहरी लोगों का बेरोक टोक प्रवेश आम बात बन चुका है, जिससे छात्राओं की सुरक्षा खतरे में है। इस बीच छात्रा के परिजन भी मौके पर पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। क्या हुआ आपकी भतीजी के साथ? यहाँ क्या हुआ? अब के मुझे मालूम नहीं है। मैं तो अब आई हूँ, ज्यादा घायल है लड़की है, खून बंद नहीं है, अब मेडिकल में होश नहीं आया ये, और कोई कार्रवाई नहीं ले रही है। कैमरा चेक कर रही है मेरी बेटी, कैमरा बंद आ रहा है, कोई सबूत नहीं मिला और हम सुबह से यहाँ पर हैं, कुछ कार्रवाई नहीं है। आज दिनांक 14/7/2025 को सुबह लगभग 9 बजे
थाना क्वारसी पर टीकाराम कॉलेज की बीएससी की छात्रा की कॉलेज में घायल अवस्था में होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस तथा फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घायल छात्रा को तत्काल जेएनएमसी इलाज हेतु रवाना किया गया। छात्रा खतरे से बाहर है तथा इलाज सुचारू रूप से चल रहा है। परिजनों की तहरीर प्राप्त कर इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें सभी पहलुओं पर जांच प्रचलित है। सीसीटीवी तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनसे अवगत कराया जाएगा। पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। फोरेंसिक टीम ने मौके से खून के नमूने और अन्य अहम साक्ष्य एकत्र किए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी किन रास्तों से कॉलेज कैंपस में दाखिल हुए और घटना के बाद किस दिशा में फरार हुए। फिलहाल यह मामला कॉलेज परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। खराब सीसीटीवी, डीली गेट एंट्री और बाहरी तत्वों की बेरोक टोक आवाजाही जैसे मुद्दों को अब टालना संभव नहीं दिखता। पुलिस की जांच जारी है और परिजन न्याय की उम्मीद में बैठे हैं। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन समय रहते दोषियों तक पहुंच पाता है या यह मामला भी बाकी मामलों की तरह फाइलों में दब जाएगा। रिपोर्ट अरुण कुमार सिंह, अलीगढ़। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।